एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर जैदी, ज़रात पुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सिंध की जो डॉल्फिन है उसके बारे में कहा जाता है कि वो शायद देख नहीं सकती, ब्लाइंड डॉल्फिन होती है। इसमें बड़ी करेज की बात है कि आप अपनी सियासी जमात का नाम डॉल्फिन के नाम पर रखें। 2018 के इंतखाबात से 2 साल पहले एक पार्टी कराची के नक्शे पे उभरी। पार्टी तो नई थी, पाक सरजमीन पार्टी, मगर लोग पुराने थे जो इस शहर में ही रहे और उन्होंने बहुत कुछ करके भी दिखाया। मगर बदकिस्मती ये हुई कि 2018 के इलेक्शंस में डॉल्फिन शायद देख नहीं पाई, या शायद उसको देखने नहीं दिया गया, जैसे भी आप कह लें, तो या पानी ज्यादा गदला हो गया होगा। हाँ, तो उसको कोई सीट ना मिल पाई। मगर जो पीएसपी के सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, जो कि मेयर भी रहे हैं कराची के, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अभी भी उनकी कोशिश है कि कराची शहर जो बदकिस्मती से सियासी तौर पर इस तरह यतीम है, यहाँ 3 लेयर्स में काम हो रहा है। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, बल्दिया की हुकूमत जो है MQM हैदराबाद की है, और जो MNAs हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो ओनरशिप इस शहर की कोई नहीं ले रहा, पीपल्स पार्टी फंड्स नहीं दे रही, इख्तियारात नहीं दे रही, MQM शायद उस तरीके से संजीदा नहीं है इस शहर के लिए कुछ करे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ के MNAs हैं वो अभी तक इस बेयकीनी की हालत में है कि अच्छा हम इलेक्ट हो गए। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, अब बताइए, आपने एक जलसा भी किया हाल ही में दोबारा, तो हिम्मत तो जाहिर है आपने नहीं हारी, मगर क्या डॉल्फिन का कोई फ्यूचर है शहर? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो मुबश्शिर भाई, आप और उसद भाई और ज़रार भाई, थैंक यू, और देखने वालों को भी बिल्कुल फ्यूचर है। और जो हमारा नैरेटिव है, जिस नैरेटिव को हम लेकर चलें, तो हमें जब हम कराची की बात करते हैं तो आपने यहाँ पर फॉर लास्ट 3 डेकेड्स जो है वो एथनिक पॉलिटिक्स देखी है यहाँ पे। राइट नाउ जो सिचुएशन है शहर में, और मुझे ये बहुत पहले दिख गया था डेफिनेटली, और हम इस पर बात भी करते थे और समझाते भी थे और चीज़ें भी करते थे कि ये शहर जो और तमाम दुनिया के अर्बन सेंटर्स, उनके अंदर एक कांस्टेंट चेंज आ रहा है, इन्फ्लक्स आता है। लोग जैसे इंडिया में जो है वो रोज़ाना कहते हैं कि 1 मिनट में 31 इंसान जो है वो इंडिया में रूरल एरिया से जो है माइग्रेट कर रहा है। उन्होंने एक कैलकुलेशन कर रखी है कि 43 ईयर्स में 700 मिलियन पीपल वुड बी माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन सेंटर। कराची इज़ ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शनल। यहाँ पर जो है वो बहुत तेज़ी से डायनामिक्स चेंज हो रही है, और ये कराची आज किसी एक एथनिक ग्रुप की मेजॉरिटी का शहर नहीं रहा। तो फ्यूचर जो है वो और ज़्यादा इसके अंदर चैलेंजेस आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक इंक्लूसिव किस्म की पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत थी। हमने इसलिए आने के बाद, ऑल्दो कि हमारा बैकग्राउंड इस पॉलिटिक्स का रहा था कि हम एथनिक पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन मुझे नज़र आ गया कि यहाँ पर लड़ाई कभी भी ख़त्म नहीं होगी। फिर आप एरियाज़ बटे होंगे और फिर मैं कोई बात करूँगा लियाकताबाद से खड़े होकर, तो लियारी वाला उसको इसलिए अपोज करेगा कि ये वो कह रहा है, कटी पहाड़ी वाला इसलिए अपोज करेगा कि ये कह रहा है, वो लियारी वाले कोई बात करेंगे तो मैं इसलिए अपोज करूँगा कि चूँकि वो लियारी वाले। तो उस माइंडसेट को सामने रखते हुए हमने फिर ये वाला काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी हमने एक जलसा किया 21 जुलाई को, उसमें कराची से के हर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान वहाँ पर मौजूद था। ये है हमारी एक्चुअली कामयाबी। तो मैं समझता हूँ कि एथनिक पॉलिटिक्स जिस तरह से अगले एक और मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूँ, सॉरी मेरी बात लंबी हो रही है। 2015 में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए थे। लोकल गवर्नमेंट बड़े इंडिकेटर्स हैं ना आपके, बिल्कुल यूसी लेवल पे पता चल जाता है। तो 204 यूनियन काउंसिल हैं शहर में। 204 यूनियन काउंसिल्स में MQM ने स्वीप किया, समझेंगे आप। 2015 में, मैं उस वक्त तक नहीं आया था, 2016 में मैं आया हूँ। तो 9-0 खुला हुआ था, अल्ताफ हुसैन साहब की स्पीच चल रही थी, सेक्टर इंचार्जेस बैठे हुए थे, 51 MPs थे, 25 MNAs थे, और उनके गवर्नर बैठे हुए थे। उस तमाम सपोर्ट के साथ जब वो स्वीप करते हैं तो आउट ऑफ 204 यूनियन काउंसिल्स वो सिर्फ 130 जीतते हैं मुहाजिर नाम पर। 74 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो नॉन उर्दू स्पीकिंग जीते हुए आज भी शहर में। अब 2020 में जब आप इलेक्शन कराएंगे तो वो नए सेंसस के हिसाब से होंगे, तो पीपल्स पार्टी डेफिनेटली डिलिमिटेशन करेगी, 55 से 60 नई सीटें बढ़ाएगी। तो वो सीटें जो है वो उर्दू एरिया स्पीकिंग एरियाज में नहीं बढ़ाएगी, उन्होंने डेफिनेटली आउटस्कट में बढ़ाना है उसको। तो वो मतलब ये चले, बिल्कुल मान ली कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, सारा प्रोडक्ट, आपका नैरेटिव मुख्तलिफ था, पिछले इलेक्शन में फिर क्या हुआ? मैं भी एक है, देखें हम शायद कॉन्फिडेंस ज़्यादा थी नहीं, मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो डेफिनेटली मैं जब उतरा, जब लोग मुझे कहते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, तो देखिए मैं अगर
21 सीटों पे ज़रार भाई इलेक्शन लड़ने उतर रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कभी भी बोलूंगा मैं 10 जीतूंगा 10 हारूंगा। मैंने तो ये कहना है कि भाई मैं 21 के 21 जीतूंगा, वरना तो फिर मैं उतारूँ नहीं ना लोगों को वहाँ पे। वो ठीक है, पब्लिक में तो आप कहेंगे कि 21 की 21 जीतेंगे, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि इलेक्शन से ज़रा पहले आप यहीं आए थे डॉन न्यूज़ में, तो मैं और आप ही बैठे हुए थे। अब यहाँ कोई जलसा तो नहीं हो रहा था, मैं और आप बैठे हुए थे। मैंने कहा कि वैसे क्या है, आपका गेस क्या है? आपके अल्फाज ये था कि 13 तो कहीं नहीं गई जी, और अगर हम ज़रा सी भी कोशिश कर लें तो 16 तो हो जाएंगी जी। उस वक्त ना तो मैं कोई पार्टी वर्कर था, ना कोई तीसरा गवाह था, तो उस वक्त तो आप क्या उस वक्त वाकई ऐसा यकीन कर रहे थे? हम ये वसत भाई, क्या वाकई यकीन था आपको? बिल्कुल यकीन था वसत भाई, हम ये बिलीव कर रहे थे कि हमारे पास 13 सीटें आएंगी इस कराची से, आउट ऑफ 21। अच्छा, आउट ऑफ 21 नेशनल असेंबली सीट्स में हम ये बिलीव कर रहे थे कि किस बुनियाद पे यकीन कर रहे थे आप? मैं ये समझ रहा था कि जिस तरह से MQM को लोगों ने देखा है फॉर लास्ट मैनी ईयर्स, और जिस तरह से उनकी जो है वो रोज़ाना एक नई स्टोरीज़ हैं, रोज़ाना उनका जो एक गिरना है और टूटना है, मैं समझ रहा था कि लोगों को जो है वो एक चेंज, और हमें रिस्पॉन्स कर रहे थे लोग, इसलिए कि हम इलाकों में थे, हमारे UC ऑफिसेज थे, हमारा रोज़ाना का मिलना जुलना था, रोज़ाना छोटी छोटी कॉर मीटिंग, उसमें तमाम प्रेजेंस अपनी जगह थी लोगों की, कहीं पे ऐसा नहीं था कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो सब आप कैलकुलेशन में चोट खा गए ना, कैलकुलेशन प्लस ये कि सारा अच्छा वो अगर 13 नहीं होती तो ऐसा नहीं था कि हमारे पास लेकिन एक भी नहीं आई। अच्छा, उस जमाने में एक मिथ चली कि भाई साहब 4-5 की ऑफर तो हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, हमें तो 10 चाहिए, हमें तो 12 चाहिए। ये ज़रा बताएं ये क्या मिथ? अच्छा, उसमें ऐसा है कि तो मुझे किसी ने कोई 4-5 सीटों की ऑफर नहीं की, और एक ये थॉट ज़रूर हुआ कि इलेक्शन से 20-25 दिन पहले कि भाई सीट एडजस्टमेंट की जाए, सीट एडजस्टमेंट की जाए। कोई किसी ने मुझे ऑफ़र नहीं की कि मुझे आप 4 सीट ले लें या 5 सीट ले लें, और मैंने कहा हो कि मैं जो है वो नहीं, मुझे 10 सीटें चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली आप ये बता रहा हूँ कि जब ये उस वक्त तक हम कैंडिडेट्स लॉन्च हो चुके थे, सारे अपनी कैंपेन शुरू करा चुके थे और अपने अपने इलाकों में थे, मैं अगर उस वक्त सीट एडजस्टमेंट पे जाता और मैं आधी सीटों पे फ़र्ज़ करें कि कहता कि भाई 10 सीटों पे मेरे MNAs जो हैं वो बैठ जाएं और फला जगह पे हम यहाँ, तो मेरी पार्टी उसी दिन ख़त्म हो जाती। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी तजुर्बा बताऊँ, ये पार्टी जब आप कैंडिडेट को फाइल करवाते हैं ना, तो आप यकीनन 2-3 लोगों को फाइल करते हैं, उसमें से फिर एक को फाइनल करते हैं। यकीन जानिए इंसान ऐसा हो गया है आजकल के ज़माने में कि मुझे वो जो मेरा कैंडिडेट जिसको मैंने जो है वो सिर्फ सपोर्टिंग कैंडिडेट के तौर पर पेपर जमा कराए थे, जब मैंने उसको विड्रॉ करने के लिए कहा, ये एक इतना बड़ा अजाब था कि मुझे कई लोगों के हाथ जोड़ने पड़े माफिया में। हाँ, कि वो ये समझ बैठे कि भाई मैं ही हूँ MPA तीनों। जबकि उस वक्त उसको टिकट नहीं मिला था, तो उसको सिर्फ फॉर्म वापस करवाने में मुझे वो पापड़ बेलने पड़े। तो इमेजिन करें कि एक आदमी कैंडिडेट अनाउंस हो गया है और उसको मैं बोलूँ 20 दिन के बाद जो है 10-20 दिन रह गए इलेक्शन में, मैं बोलूँगा जी आप जो है वो यहाँ पर बैठ जाएं, तो मेरी पार्टी उस दिन ये बात मैंने दोनों सूरतों में फायदा क्या हुआ? जीरो। आप एडजस्टमेंट करते तब भी, अगर फर्ज करें कि यही होता कि जीरो होता आपके साथ, तो एडजस्टमेंट ना करने के बुनियाद पे भी तो जीरो ही मिला। उसमें मेरी पार्टी बच गई है, आज मेरी पार्टी बच गई और हम दोबारा से खड़े हो रहे हैं। मेरी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाता। देखिए, मैं अगर जो है वो जाके कहता कि भाई मेरा जिनके खिलाफ मैंने एक नैरेटिव बनाया है उन्हीं से जो है आपका इत्तेहाद हो गया है, आप जो है बैठ जाइए, तो मेरे कॉल और फेल में जो है वो तजाद आ जाता और मेरी पार्टी उसी दिन ख़त्म हो जाती। फिर मेरी अब ठीक है, हमें एक झटका लगा, बहुत ज़बरदस्त झटका लगा, इम्तिहान था, लेकिन आप यकीन करें जो कमिटमेंट लेवल आया है इस झटके से, इस इम्तिहान से, वो इलेक्शन से पहले निकल के नहीं गए, भाग के नहीं गए इलेक्शन के बाद। चंद लोग डेफिनेटली, लेकिन जो आने वालों का सिलसिला है और जो लोग हैं उनके जो एक स्टाइल चेंज हो गया, कमिटमेंट लेवल चेंज हो गया, वो इलेक्शन से पहले नहीं था। अच्छा, मुझे आप किसी मशवरा करते हैं जब आप डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि पार्टी है? मैं हमारे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के जो एक मुशीर हैं वो इन्हीं के घर में रहते हैं, और जब ये सुबह नहा धो के उस मुशीर के सामने खड़े होके कंगी वंगी करते हैं तो उसी से मशवरा करते हैं कि आज क्या करना है। ये तक कहा जाता है। उससे ऐसा है कि हमारे यहाँ ये तो आपको मेरे लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे जो आज हमारे यहाँ हमारे साथ हैं।
100% मुशावरत होती है, एक छोटी छोटी चीज़ पर मुशावरत होती है और बहुत बड़ी बड़ी ओपन डिबेट होती है बाकायदा, और कोई भी फैसला अकेले किया नहीं जा सकता, वरना पार्टी चल नहीं सकती। तो बिल्कुल नताइज की रोशनी में इंटरनल एहतसाब हुआ होगा, आप लोगों ने बहुत धुआंधार आपस में एक दूसरे से बात की होगी कि कहाँ मसला हुआ कि अंडा आया है, वो क्या क्या असबाब आप लोगों ने 3 या 4 बुलेट पॉइंट्स में बता सकते हैं कि क्या असबाब थे जो आपने इंटरनल एहतसाब के नतीजे में? अगर मैं इंटरनल बात करूँ, एक्सटर्नल भी है इसमें और इंटरनल भी है, सिर्फ इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल भी है उस भाई। इंटरनल ये कि हमारी रीच आउट में जो है वो प्रॉब्लम रही। हम रीच आउट, हमारा जो है एक लड़के के जहन में था कि पता नहीं हमें बस मिल जाएंगे वोट, हमें उस तरह से मेहनत नहीं करनी है, हमें जो है वो सिलसिला नहीं करना, उसके रीच आउट में प्रॉब्लम रही। फिर हमारे पास जो है एक इसका नुकसान हुआ कि हमारे पास डेफिनेटली एक स्टिग्मा था कि भाई वही लोग हैं, वही पुराने लोग हैं इलाके में और चीज़ों में, इसका एक नुकसान हुआ। लेकिन एक एक्सटर्नल फैक्टर उससे बहुत बड़ा है ज़्यादा, और वो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम सारी की सारी सीट हार रहे थे। ठीक है, मैं 13 कह रहा था, 13 नहीं होती, 4 सीटें मिलती, 5 सीटें मिलती। फिर क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल नहीं, ये तो 9 सवा 9 बजे हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया इस कराची के तमाम। 9 बजे कॉलें आने तो सभी के साथ हुआ था? ऐसा ही है, सिर्फ आप ही के साथ नहीं हुआ? जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। और वहाँ पर 3 रिजल्ट चले हैं मेरे टीवी पे, 3 रिजल्ट 9:16 पे 3 रिजल्ट चले हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, सिर्फ ये तो अरशद वोरा की जो सीट है 254, उस पर 321 पोलिंग स्टेशन है, 326 सॉरी, 326 पोलिंग स्टेशन हैं और 21 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आया, 21 आउट ऑफ 326। आप आखिरी वक्त में गेम में फिट नहीं आ रहे थे या गेम चलाने वाला जो है वो आपसे कुछ बदजन हो गया था? मैं समझता हूँ शायद कि जो है वो पंजाब से, चूँकि सेंट्रल पंजाब से उस तरह का नई रिजल्ट आ पाया शायद जो एक्सपेक्टेड था, तो नज़ला कराची तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो है वो आई मीन हम कुर्बानी का बकरा तो मतलब अगर आपके साथ ये हुआ और जाहिर है तो फिर आप यौम स्याह में आपने शिरकत नहीं की? नहीं, यौम स्याह वाले यौम स्याह इस चीज़ों के लिए नहीं कर रहे ना, यौम स्याह वालों की वजह से तो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। भाई आप जब भाई नवाज शरीफ साहब कौन, उनकी एरोगेंस भी नहीं अपनी जगह थी ना जब वो थे, उन्होंने कौन सा डिलीवर कर दिया? यौम स्याह वालों ने आपको ऑफर की क्या ये भाईजान? हाँ, और आपने इनकार कर दिया? जी अच्छा। ये आपने कहा कि अभी घर पे कोई नहीं? ऐसा नहीं ऐसा में पोलाइटली डेफिनेटली हमें मैसेजेस आए, हमें शिरकत की दावत आई, और लेकिन ये डेफिनेटली हमने कहा नहीं हमारी। मतलब भाई थोड़ा सा आगे अगर देखें, पिछली इलेक्शन तो गई, ठीक है, अब जैसे आप बात कर रहे हैं और बिल्कुल आपकी बात अगेन मैं बताऊंगा वजह है कि कराची की डेमोग्राफिक चेंज हो गई, या आप एथनिक पॉलिटिक्स से, अगर मैं नेशनल पॉलिटिक्स कहना चाहूँ शायद, मेन स्ट्रीम चले, मेन स्ट्रीम का लफ्ज इस्तेमाल करें, तो पीटीआई का भी तो तकरीबन वही है, क्योंकि पीटीआई भी मतलब एथनिक ग्राउंड्स पर तो नहीं खड़ी होती, वो भी कहते हैं कि जी हम भी चारों सूबों में और कमोपेश चारों सूबों में ही हैं। उनके साथ आप कैसे कंपटीशन करेंगे कराची में, क्योंकि इस दफ़ा तो ठीक ठाक वोट उठाए हैं? ज़रार भाई, पीटीआई को ये शहर समझने के लिए अभी 20 साल चाहिए। ये शहर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं समझता, ये नहीं समझता, इमरान खान भी नहीं समझता, छोड़ो इनको, तो इमरान खान भी नहीं समझते, इसलिए कि ज़रार भी नहीं समझते, इसलिए कि देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड शहर है, इसको समझने के लिए आपको अपने बिस्तर छोड़ना पड़ता है रात को, आपको रातों जिन्होंने समझ लिया उन्होंने क्या कर लिया? मैं समझता हूँ कि अगर कुछ नहीं कर सके होंगे कंप्लीट, तो कोशिश जरूर की होगी, डायरेक्शन उनकी ठीक जरूर होगी वसत भाई, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते और नहीं किया, और थोड़ा बहुत तो कुछ किया है। आज शहर चल रहा है तो कुछ किया है तो चल रहा है, इसलिए कि आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आज के लोग जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे समझना चाहते हैं इसको, वो नहीं कर पाएंगे इसको। दूसरी बात है कि ठीक है वो नेशनल उनका भी एक फ्रेमवर्क है, लेकिन यहाँ की प्रॉब्लम, यहाँ की इंडिजिनस लोकल लीडरशिप ही, नेशनल लीडरशिप ही क्रिएट, बनी गाला से बैठकर ये शहर जो है वो नहीं समझ में आएगा। आप फिर सैलाबों में, फीते काटने में, बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग में तो आ सकते हैं, लेकिन आप कराची को नहीं कर सकते। अभी मैं सुनता हूँ ना, मुझे एक मीटिंग में बुलाया गया पानी के इश्यू के ऊपर, वहाँ जो बातें हैं मतलब आप यू कैन नॉट इमेजिन, आप वो कहना आगे ही अजाब है, आपको चूंकि पता है सारी चीज़ों का, आपको कुछ चीज़ों का पता है, तो वहाँ जो बातें हैं उसका कोई वास्ता ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं उन ग्राउंड रियलिटी से। इसलिए मैं समझता हूँ कि नहीं, कराची का सोल्यूशन कराची से ही निकलेगा। कराची इटसेल्फ जो है वो एक पूरा एक मुल्क है भाई।
फारूक सत्तार साहब के साथ, मुझे पता है इस पे 1000 दफा बात हुई है आपके साथ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़ी फेमस, और लग रहा था कि शायद कोई मर्जर या कोई ना कोई समझौता, लेकिन फिर एकदम चीजें पलट गई। लेकिन यार उस वक्त बॉडी लैंग्वेज पता है ज़ाती तौर पे मुझे क्या लग रही थी? क्या लग रही थी? मुझे लग रहा था दोनों को गन पॉइंट पे बिठाया गया। कैसे? ऑनेस्टली मुझे बॉडी लैंग्वेज ये लग रही थी। वो इसलिए लग रही होगी उसद भाई के ना दोनों तरफ के लोगों में रेजेंटमेंट्स थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मैंने अपने लोगों को समझा लिया था। हमारे यहाँ भी रोना गाना शुरू हो गया था सारा, जब हमने बात की कभी जो है वो हमने हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। लेकिन मैंने आइडिया किसका था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि रोने गाने के बावजूद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है? थोड़ा काम कर लें हम लोग यहाँ पे। फारूक भाई जो है वो अपनी टीम को चाय गिरा दी। फारूक भाई अपनी टीम को 4-5 घंटे के बाद जो उनके रेजमेंट्स आई सारी, तो वो फिर वो उसको नहीं कंट्रोल कर सके, और वो नहीं कंट्रोल कर सके। मैंने 52 घंटे इंतजार किया, 52 घंटे। आई डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, वो अम्मी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, वो मेरी लैंड क्रूजर का भी, उसमें इट हैड गॉट नथिंग टू डू विद व्हाट ही वाज सेइंग, इट वाज जस्ट हिज ओन इंटरनल फ्रस्ट्रेशन, जो कि वो जो है वो हुआ सारा। एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, आपकी जो गुफ्तगू है बहुत ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये रियलिटी है कि कराची जो है किसी एक एथनिक ग्रुप का शहर नहीं है, डेमोग्राफिकली एक पेचीदा सिचुएशन है, और अब अच्छे दिन वो पुराने दिन वापस नहीं आ सकते, भले कोई भी फन्ने खान हो। रियलिटी ये है। मंजन क्यों नहीं बिक रहा? बिकेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता बिकेगा। 30 सालों में आपने एक मंजन बेच रखा है, 30 सालों का एक जो है वो एक मिथ है दिमाग में। उसको वसत भाई अगर ये एक दिन में बिक जाएगा ना, फिर ये मंजन ठीक नहीं है। मंजन तो आहिस्ता आहिस्ता बिकेगा, तो फिर ये अब देखिए ना, हारने के बाद के दिन से मुझे पता है कि हमें 1 साल हमने जुबान पे टेप लगाकर हमने काम किया, तो ये 21 जुलाई को जलसा हुआ। ये वैसे नहीं हो गया। अभी तो आपको पता है ना कि भाई मेरे पास ना वजीर आजम है, ना वजीर है, ना MP है, ना MNA को काउंसलर नहीं, मेरे पास लोग क्यों आएंगे? लेकिन फिर भी इनकी नाअहलियां और हमारा काम, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं इधर, कि इनकी नाअहलियां, इनके पास मेयर है, एक के पास वजीर आजम है, एक के पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लेकिन लोगों के हालात जो है वो अब बद से बदतर हो रहे हैं। तो आपके पास क्या है? मेरे पास लेगेसी है। कराची की अगर बात करें, मेरे पास काम की लेगेसी है। लोगों को आखिरी काम मेरे ज़माने का याद है। आखिरी दफ़ा कराची उन्होंने बनते हुए मेरे सामने मुझसे, हम इस लेगेसी को बेच रहे हैं। नंबर 1, मेरी ज़ात के साथ जो इस काम करने में मुबशिर भाई कोई करप्शन इन्वॉल्व नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल कहीं इन चीज़ों को मैं बेचता हूँ। देखिए आप अकेले तो नहीं थे ना, नेमतुल्लाह साहब ने भी किया, बिल्कुल ठीक, आपने भी किया, वो बहैसियत मेयर हो गया। बियॉन्ड दैट आपके पास क्या है? मतलब कराची शहर आपको क्यों, आपकी तरफ क्यों देखे? आपका लेट्स से अगर आपका कोई मतलब पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के पास ऐसा क्या मंजन है कि जो पेशावर अगर जाके बेचना चाहें आप, तो उसके लिए भी कोई उसमें बात हो, अट्रैक्शन हो, और आप गए भी, और कोयटा में भी अट्रैक्शन हो किसी बंदे के लिए, और सखर में हो, पन्नू आकिल में हो, कुछ नहीं तो कराची में हो। हाँ वो भाई अगेन मैं कहूँगा कि आप इसको, आपने जो मैंने आपसे पहले बात की कि आप उसको बहुत लाइट लेकर नहीं कि अच्छा ठीक है वो था मेयर, नहीं, वो इटसेल्फ वो मेयर उस ज़माने में नेमतुल्लाह साहब ने बिल्कुल काम किया। मैंने नेमतुल्लाह साहब के 5 साला दौर के बारे में अपने पूरे 5 सालों में एक लफ्ज़ नहीं बोला। ये मेरा, आप मुझे रिकॉर्ड पे कहीं ला नहीं सकते कहीं। अच्छा नहीं, मैं तो कहता हूँ किसी ने एक ईंट रखी है ना सर, यहाँ तो हाल की बुनियाद पे वोट नहीं मिल रहा, आप माजी की बुनियाद पे वोट। इसके अलावा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है ना आपका डेवलपमेंट के ऊपर। मुझे कॉम्पिटिटर बता देना कराची में। कोई मुझे स्लोगन दिखाएं, वो जो होता है ना, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने टाइप, कि कोई अट्रैक्टिव स्लोगन कि कोई एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी तो आपकी तरफ लपके ना। जैसे PTI के बारे में कहा जाता है साहब यूथ पावर है, ठीक है, तब्दीली नजर आती है, या तब्दीली आ गई है, या वोट को इज्जत दो, या कुछ भी हो सकता है, या पहले एक जमाने में रोटी कपड़ा मकान इस तरह होता था। वाई यू
because of the wrongdoings of the current existing people. वन लाइनर बताओ। हाँ, वन लाइनर शायद आपके पास जो है, मैं आपको, हमने अभी एक स्लोगन ये बनाया कि कराची अब नहीं तो कब, कराची अब नहीं तो कब। इसलिए कि देखें, आपका पानी छिन गया, आपका सीवेज छिन गया, आपका कचरा नहीं उठ रहा, आपके पास दवा नहीं मिल रही, आपको स्कूल नहीं मिल रहा, तालीम नहीं मिल रही, आपको जॉब नहीं मिली, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ये तो जमात इस्लामी जी, ये तो जमात इस्लामी आपसे ज्यादा इस पे काम कर रही है। ये तो स्लोगन पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है जी। लेकिन कराची राइट नाउ इस वर्स है ना, कराची चूंकि अभी तो वर्स कैसे है मुझे बताइए। कराची में पहले तो पानी आ रहा था ना, आज से 4 साल पहले, बिल्कुल आया था। इस मामले में जमात इस्लामी आपकी 100% हम ख्याल है, लेकिन तो दोनों मिलके भी तो काम कर सकते। आप ये कराची का मसला तो जमात इस्लामी ने भी बनाया हुआ है ना, जैसे आपने बनाया हुआ है, तो फर्क क्या है? फर्क है कि जमात इस्लामी का डेफिनेट की जो आइडियोलॉजी है, डेफिनेटली उसद भाई, वो शायद पानी में आइडियोलॉजी कहाँ से आ गई? पानी की किल्लत में जमात इस्लामी प्लस आइडियोलॉजी की बात हो। अगर मैं जमात इस्लामी कहूँ, मैं कहूँ कि जी मुस्तफा कमाल ने बिल्कुल किया, लेकिन उसकी बुनियाद नेमतुल्लाह ने रखी, जिनका हो गया जमात इस्लामी, तो वो तो आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। नहीं, इतनी आसानी से नहीं होगा। देखिए, अब नहीं तो कब नहीं, तो ये इतनी आसानी से बैलेंस नहीं होगा। ये तो टॉक शो का वन लाइनर तो हो सकता है कि व्हाट्स नेक्स्ट जो हम लोग करते हैं, मतलब अगर अब ये इसका जवाब दे दे, मैं थोड़ा आगे की बात करने वाला हूं कि हां देखिए, आई मीन डोंट टेक मी रॉन्ग, बट जब जमात इस्लामी ने ऐसा भी बेस नहीं रखा था कि उनकी सारी बेस के ऊपर ही मुस्तफा कमाल अगले 5 साल काम, कोई ऐसा नहीं। इसलिए कि मैंने अगर बाबा आइलैंड, भीट आइलैंड, स्वालिहाबाद, शमसपीर, ये 4 आइलैंड है समुद्र के अंदर, मैंने वहाँ अगर पानी की लाइन, तो नोबडी कंसीव दैट आइडिया बिफोर। मगर मैंने सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए 3, तो नोबडी कंसीव दैट आइडिया, दैट वाज एक्चुअली मी हु कंसीव दैट आइडिया, यू नो, ब्रॉट दिस थिंग ऑन ग्राउंड एंड कंप्लीटेड, यू नो, वो तो ये सारी चीज़ें इस वक्त मुस्तफा कमाल ये बना रहा था, एवरीवन वाज एक्नॉलेजिंग इट, लेकिन मुस्तफा कमाल के 4 साथी जो हैं वो कुछ और भी कर रहे थे, ठीक है ना, उसी वक्त वही, आपको पता है जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, तो वो उस लेगेसी से आप कैसे अपनी जान छुड़ाएंगे? और उस रिजीम को परवेज मुशर्रफ हुकूमत की जो भरपूर फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल थी, बड़ा ठीक ठाक 5 बिलियन प्लस का पैकेज भी उसके साथ था, तो मुस्तफा कमाल को पैसे भी तो मिले हुए थे। मुसद भाई या नहीं थे? नहीं, सुने, देखिए, आप लोग इसको ओवरलुक कर देते हैं। मैं आया हूँ 2005 एंड में, 2006 शुरू हो गई थी तकरीबन, इसलिए जल्जला आया हुआ था वहाँ 2005 में, तो हम लोग वहाँ गए, तो मैंने ओथ लिया है 2006 में, जनवरी फरवरी में। 2008 में मुशर्रफ साहब एग्जिट कर लेते हैं। 7 या 9 मार्च 2007 को उन्होंने जजवाला मैटर कर दिया। उसके बाद उनको तो टोटल उन्होंने जो है मेरी निजामत में 17 या 18 महीने गुजारे। मैंने तो 2.5 साल, 2 साल से ज्यादा तो जरदारी साहब के साथ गुजारे, तो मेरा टेन्योर मुशर्रफ साहब के साथ पूरा टेन्योर नहीं। तरक्याती का मुफ्त में तो नहीं हुआ, कहीं से तो पैसा आया होगा ना? हाँ, बिल्कुल। कहाँ से आया? मैं आपको बता देखिए, मुशर्रफ साहब के कौन कौन से प्रोजेक्ट ने, K3 का मंसूबा है, नॉर्दर्न बाईपास है, लियारी एक्सप्रेसवे, और ये जो एयरपोर्ट वाला रोड है पीछे जो कि जाके सुपर हाईवे पे मिल रहा है, ये चंद मेन प्रोजेक्ट हैं। ये सारा जो आपको नजर आता है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट का अपना पैसा है। नजर आपको इसलिए आया भाई, देखिए, एक प्रोजेक्ट जब आप करने जाते हैं, अगर आप उसको लिंगर ऑन करेंगे तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने उसको डे नाइट काम करके उसमें से पैसे बचाए। मैं 100 रुपए अगर मेरे पास होते तो मैं 10,000 रुपए का काम करता था। नैब को नजर नहीं आ रही ये बात? नैब को नजर जो है वो मेरी अच्छाई नजर नहीं आ रही उनको जी। नैब को मैं ख्याल नैब शायद देखती ही नहीं है। नैब को शायद जो है वो नैब का अपना जो सिस्टम नैब के आंख में लगाया जाता है वो देख, नैब की अपनी नजर नहीं है मेरा ख्याल है। अगला इलेक्शन अगर अल्लाह करे सब ठीक रहा तो 2023 में होगा जी। तकरीबन 3.25 साल हैं। 3.25 साल में क्या करेंगे आप? उससे पहले तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हैं उसद भाई, और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और ये सारा कुछ सिलसिला जो उसी की तैयारी है। और हम समझते हैं कि अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही जाकर जो है वो लोगों को मोबिलाइज करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप किसी से भी मालूम करेंगे तो अर्बन सेंटर्स में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी जीती हुई पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। उसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये शो ऑफ
पावर किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम डेफिनेटली मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, अपना मैसेजेस लेकर जा रहे हैं। और हम 2020 में इलेक्शन होते हैं, लोकल गवर्नमेंट की जो डेट्स हैं, हम उसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। मुझे इन्हें देख के तैमूर और चूंटी की कहानी याद आ जाती है, पता नहीं आपने बचपन में पढ़ी? प्लीज़ आप मुझे, वो गार में बैठा हुआ था, वो चूंटी ऊपर जाती थी, बार-बार गिरती थी, फिर उसने उससे जी बिल्कुल रॉबर्ट द ब्रूस की बीवी। यस। अच्छा, ये एक थोड़ा नीम एनवायरमेंटल सवाल है और मुझे पता है कि बहुत लोग, मैं एक जुमला बोलूं, सॉरी दो जुमले बोलूं। पता है क्यों है ये? मुझे खुदा की कसम सीटों की फिक्र नहीं है। ये सीटें मेरे पास 3 पहले, मैं कराची में बहुत खून खराबा देखता हूँ आगे। अगर ये वाला फार्मूला नहीं चला ना, आप यकीन करें, अलग अलग ये कौन सा फार्मूला? ये वाला जोड़ने वाला फार्मूला। कराची को कराचियाइट होना पड़ेगा सारे लोगों को, वरना ये शहर नहीं चलेगा। ये इतना टिपिंग, इतना खतरनाक, आप बैरूत और अफगानिस्तान और काबुल भूल जाएंगे। हाय, ये सब देख तो चुके हैं यार। इसलिए मैं गिव अप नहीं करता। आप किस चीज से डरा? इसलिए मैं गिव अप नहीं करता। अच्छा, हम लोग 150 लाशें तो एग्जैक्टली देख। अच्छा, हम डेली यार, मेरी मोटिवेशन क्या है कि मैं आज अपने बच्चे को, वो मैं और आप जो देख चुके हैं ना, वो कम से कम मेरी नस्ल अगनी ना देखे, बस इतनी मोटिवेशन है। एक एनवायरमेंटल सा सवाल है, कोनोकार्पस आपके दौर में ही हर जगह लगा था। जब मैंने भी शौक में अपने घर में लगाया, तो फिर बाद में पता लगा क्या यार, एक तो इसमें कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, और इसकी जो जड़ें हैं वो मेरी गटरनौद पाइप की नाली में भी पहुंच। किसने एडवाइस दी थी? नहीं, इस पे जो है वो पूरा एक डिपार्टमेंट है, तो उसमें इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड लोग हैं सारे, जो ये डिपार्टमेंट है। डेफिनेटली मेयर तो ये नहीं चूज़ करता, उसको तो पता ही नहीं होता कि पौधा कौन सा होगा, लेकिन जो उसकी स्टडीज़ हैं, ये उस वक्त भी ये मसला उठा था, उसकी काउंटर नैरेटिव्स हैं, काउंटर स्टडीज़ हुई हुई है ज़रार भाई, इसी एनडी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ने और लोगों ने, और दुनिया भर में, न्यूजीलैंड में लगा हुआ है और जगहों पे लगा हुआ है, मेरे पास उसकी पूरी डिटेल्स हैं सारी। तो जो एक ये नैरेटिव है कि ये नुकसानदेह, ये वो एक सफेदे का पौधा होता है जो आपकी लाइनों में ये वो चीज़ नहीं है। कहते हैं कि कराची के एनवायरनमेंट में इससे बेस्ट कोई पौधा नहीं है, जो इसके काउंटर पार्ट जो इसके कहते हैं, जो लोग कहते हैं। और मेरे पास उसकी पूरी डिटेल। बेसिकली ये दरख्त भी नहीं, ये झाड़ी है, ना फल देता है ना साया देता है, तो फिर क्या देता? क्या नहीं, साया तो देता है, साया तो देता है, साया ही देता है। चलो साया दे देता है, मसाया मान देते हैं। अगेन जैसे वसत ने कहा 2023 के बारे में कोई वो करेंगे कि ये बहुत कबल वक्त सवाल है यार। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये 4.5 साल गुजारेंगे कैसे यार? बड़ा तवील अरसा गुजार लेंगे यार, गुजार लेंगे। क्या बात है, गुजार लेंगे। इतना कुछ टाइम गुजारा है। अब तो जो है अब हमें और किस चीज़ से डराएंगे? आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि किस चीज़ से डराएंगे, अब हमें भी भाई एक सीट नहीं मिली, अब किससे डराएंगे? और अच्छा, कोनोकार्पस और पीटीआई में कोई सिमिलैरिटी नजर आती है? कोनोकार्पस और पीटीआई में नहीं, कोनोकार्पस ज़्यादा बेहतर है जो है वो थोड़े कुछ भी कुछ ना कुछ तो उसका फ़ायदा है। यहाँ पे कम से कम मुझे तो कराची में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। अच्छा, पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल के अलावा दूसरा कोई शख्स आपको नजर आता है? यार क्या नहीं एक भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, और आइंदा भी हम आप ही से इंटरव्यू करना चाहते हैं। किस तरह के? इस तरह नहीं कर रहा, मेहमान नवाजी नहीं ये यार, ये मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं, मैं ये वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं, ये आप जो समझाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल के अलावा कोई और लीडर है पार्टी में, एज इन मुशावरत के हवाले से? हमें मंजिल नहीं रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल है। मैं नए लोगों को इनकरेज कर रहा हूँ। मेरे पास जो है वो, आप चूँकि नहीं जानते, डेफिनेटली वो फेम फेसेस नहीं बने। वो मेरे पास डॉक्टर यासिर है, मेरे पास तहा है, मेरे पास आज़म है, मेरे पास बैरिस्टर सोफिया सईद हैं, मेरे पास बैरिस्टर हसन साबिर हैं। इन लोगों को आप पाकिस्तान के लोग, टीवी के लोग, ये मेरी नेशनल काउंसिल सेंट्रल कैबिनेट के लोग हैं। तो कैसे जानेंगे? जब दे सिट विद मी मुबशिर भाई, आपसे वो आप चूँकि जानते नहीं कि फ़लाँ है, तो आप उसको ओवरलुक, आपको नहीं पता कि कौन है। एक दफ़ा जब ये होता है ऐसा, एक दफ़ा जब कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी, कुछ जिम्मेदारियां आ जाएंगी, आप एक रात में सबको जानने लगे, एक किसी वाक़े से आप सबको जानने लगेंगे। तो अभी तो हमें 3 साल हुए हैं, एक वाक़े से आप जानने लगे। मेरे पास नंबर्स ऑफ लोग हैं। वो वाक़या इंशाल्लाह ताला अब हालात बन रहे हैं, और एक वक्त ऐसा अल्लाह ताला ले आएगा कि इंशाल्लाह ताला ये जब फिल्म रिलीज़ होगी ना, तो पता जाएगा तुम्हें, तुम जैसे लोगों को
नहीं ऐसा नहीं। मेरा भी फिल्म नहीं रिलीज हुई और तुम मतलब क्या यार ये देखो मैं अब ख्याल बहुत हो गया, मेरा ख्याल है बहुत हो गया। आई एम सॉरी ये इस तरह के आपसे अमीर ख्वाहिश को नहीं बुलाएंगे हम यार। नहीं अच्छा तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। बस यही है, नतीजा आप अखज़ कर लें। खुदा हाफिज़।